हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आज हम सब मिलकर के मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्मों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, दृष्ट अदृष्ट, भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभों को प्रदान करने वाला श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, उसको हम अपने हाथों से संपन्न करेंगे। आज हम जिस यज्ञ को अभी करेंगे इसको देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कहते हैं। हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग यज्ञ, मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कुछ नित्य, कुछ नैमित्तिक और कुछ काम्य यज्ञ। तो आज हम चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ, ये दो यज्ञ को सीखेंगे, करेंगे और उसको करने पर क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से अन्य अलग अलग यज्ञों को आपने देखा होगा, उसमें भाग भी लिया होगा। जब हम वो यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, विशेष व्यक्ति चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारा सामान चाहिए, उसकी पूरी एक लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारा समय चाहिए। लेकिन ये दो यज्ञ ऐसे यज्ञ होते हैं, इसके लिए कोई पंडित, ब्राह्मण आदि की आवश्यकता हमें नहीं होती है। दूसरा, वस्तु के रूप में हमें 3 चीजें हैं हमारे पास, तो हम इस यज्ञ को कर सकते हैं। एक तो समिधा, समिधा मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, गाय के गोबर के उपले या स्टिक। दूसरी चीज हमें चाहिए गाय का घी। और तीसरा हमें चाहिए औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ या हवन सामग्री। सामान्य रूप से देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र के लिए हमारे घर में अक्षत, जिसको हम चावल कहते हैं, भात कहते हैं, बिना टूटे हुए दाने वाला जो चावल होते हैं उसकी भी हम आहुति देकर के देव यज्ञ को कर सकते हैं। काले तिल होते हैं, उससे भी हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे घर के अंदर दालचीनी, लौंग आदि जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसको भी उसमें मिला सकते हैं थोड़ी मात्रा में। अन्यथा सीधी जो तैयार अलग अलग जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण, त्रिदोष सामक, अलग अलग जड़ी बूटियाँ अलग अलग रोगों को निवारण के लिए मिक्स करके आती हैं, जिसे अभी हम हवन कर रहे हैं, दिव्य हवन सामग्री। इसी प्रकार से आस्था, पूजा, हवन सामग्री आपके सामने रखी। और यदि रोग विशेष हो गया है और वो एक अलग उद्देश्य विशेष से करते हैं, तो ये रोगानुसार 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड हवन सामग्री होती है। तो उन सामग्रियों का हम उद्देश्य के अनुसार चयन करते हैं। डायबिटीज है तो मधुइष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं तो मेधेष्टि हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे तीसरी चीज हमें चाहिए सामग्री, और उस सामग्री का चयन हमारी आवश्यकता के आधार पे अलग अलग होता है। उससे जब हम हवन करते हैं तो हमारे जिस वायु में हम श्वास लेते हैं वो वायुमंडल का एक विशेष निर्माण होता है।
और उसमें जब हम रहते हैं, श्वास प्रश्वास आदि की क्रियाएं करते हैं, तो उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ होता है। तो इस प्रकार से केवल हमें 3 चीजें चाहिए, तो हम ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, और वो करने पर क्या क्या लाभ होते हैं उसको उसके बाद हम जानेंगे। तो सबसे पहले करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी। यज्ञ की पूर्व तैयारी में एक थाली आदि लिया, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया। हवन कुंड में जैसे आपको बताया 2 या 4 समिधाएं लगा दी, बीच में थोड़ा सा सामग्री डाल करके उसके ऊपर थोड़ी रुई रख दी, उसके ऊपर 2-4 चम्मच गाय का घी डाल करके एक कपूर की टिकिया का पाउडर करके डाल दिया। आप सबने कर लिया इतना। इससे अतिरिक्त एक प्लेट के अंदर 4 समिधा, 4 अंदर लगाई तो छोटी छोटी 4 समिधाएं गाय के घी से युक्त करके हवन कुंड के हिसाब से काट लिया, ज्यादा लंबी है तो, और उसको एक प्लेट के अंदर रख लिया। एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां ले लिए, हवन सामग्री जो हमें आहुति देनी है, और एक छोटा सा पात्र, कटोरी, उसके अंदर एक छोटी सी चम्मच, ये आचमन, अंग स्पर्श आदि जो क्रियाएं, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिए एक छोटी सी प्लेट में, कटोरी में जल ले लिया, और एक छोटी सी अवशिष्ट जल के लिए खाली प्लेट रखते, जो हाथ आदि धोने के लिए, अवशिष्ट जल डालने के लिए। एक दीपक, आपके पास छोटा सा एक दिया रखा होगा, उस दीपक के अंदर आपने रुई लगा दी होगी, और उसमें गाय का घी सिंचित करके दीपक तैयार करके उसको भी अपने पास में रख लीजिए। इससे अतिरिक्त 1 या 2 टिकिया कपूर की और एक माचिस अपने पास में रख लेंगे। एक जो लंबी डंडी वाला चम्मच है, इसको कहते हैं श्रुआ। क्या कहते हैं? श्रुआ। इसको जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना, इसको ऐसे एक बार पकड़िए, और ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को सीधा कर देते हैं, ऐसे। ये श्रु को पकड़ने का ढंग होता है। पहले पेन पकड़ा, इसे पकड़ लिया जैसे हम लिखते हैं ना, और अंतिम छोर पे पकड़ना है, बीच में नहीं। और उसके बाद प्रथम उंगली को सीधा कर देते, प्रथम उंगली लगा के नहीं रखा, अबे ऐसे श्रुवे को पकड़ते हैं। मंत्र से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, तब गाय का घी श्रु के अंदर लेते हैं। मंत्र के अंत में हम स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। इसी प्रकार से ये छोटा सा लंबी डंडी चम्मच वाली कटोरी है, उसके अंदर आपने गाय का घी ले लिया। इस गाय के घी को जब हम पहले अग्नि प्रदीप्त करेंगे, अच्छे से थोड़ी अग्नि हो जाएगी, तो उसके ऊपर थोड़ा रख करके इसको गर्म भी कर सकते हैं। अभी जम गया है तो पिघला हुआ घी ज्यादा अनुकूल होता है, तो उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। घर में हम करते हैं तो पहले ही गैस आदि के ऊपर पहले से ही थोड़ा हल्का सा गर्म कर लिया। इससे अतिरिक्त एक कलश के अंदर हमने जल भर करके रख लिया। ये जब हम जल सिंचन करेंगे, हवन कुंड के चारों दिशाओं में प्रोक्षण करेंगे, तब इस जल का हम प्रयोग करेंगे। अब आपके सामने हवन कुंड रखा है, और आपका जो लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, उस हाथ का जो हवन कुंड का सामने का कोना है, वहां पर कलश को छोड़ दीजिए। आपको ये समझना है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें जो घी की आहुति जो हम देते हैं, उसको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना होता है, जिधर सूर्योदय होता है उसे। अभी हम सामान्य रूप से बैठे हैं, आप अभी अपने को ऐसे समझे कि आप इधर मुख हैं तो आपका सूर्य इधर है, आपका मुख उधर है तो आपका सूर्य उधर है, आपका मुख उधर है तो आपका सूर्य उधर है। जिधर आपका मुख है वही दिशा क्या है? आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, इसी पूर्व दिशा को मानते हुए आगे की जो क्रियाएं हम करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे। फिर आप अपने घर के अंदर करते हैं तो आप उसको देखें कि आपके घर के हिसाब से पूर्व दिशा किधर है, उधर आप बैठिए, तो आप सारी क्रियाएं आसानी से कर पाएंगे। अब आपने अपना जो लेफ्ट हैंड है उसके आगे सामने कलश रख दिया। जब हम आगे दीपक प्रदीप्त करेंगे और अग्न्याधान कर देंगे, हवन कुंड के बीच में अग्नि स्थापित कर देंगे, उसके बाद इस दीपक को भी हम इस कलश के पास में, इसको कहते हैं ईशान कोण। पूर्व दिशा और जो उत्तर दिशा का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण। उस ईशान कोण पे कलश और दीपक को हम रखेंगे। तो ये यज्ञ से संबंधित पूर्व तैयारी। अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ को रखते हुए पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण। लंबा गहरा श्वास भरिए।
तीन बार ओंकार का उद्घोष करते हैं, इसको कहते हैं मंगलाचरण। उसके बाद अब आचमन करेंगे। आपके पास जो कटोरी है उसमें से अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे 1 चम्मच, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का हमें पान करना है, पीना है। उसके बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, फिर वापस जल लेंगे, दोबारा करेंगे। ऐसे 3 मंत्र से 3 बार हम आचमन करेंगे। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब जो आपके पास छोटी सी प्लेट है ना, उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल दीजिए, हाथ को धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे, बाएं हाथ में दाबा हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड जमना हाथ की, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद अब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदा दार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइन्द्रजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने के लिए आपके पास माचिस रखी है, उसको हाथ में ले लीजिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे। आपके पास जो दीपक रखा है उस दीपक को हम 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब जो श्रुवा है लंबी डंडी वाला चम्मच, उसके अग्रभाग में 2 टिकिया कपूर की रख दीजिए और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम इस कपूर की टिकिया को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के अंत में हम स्वाहा के साथ अग्न्याधान करेंगे। ठीक है, आइए श्रु के अंदर ले लीजिए कपूर। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए और दीपक को जहां आपने कलश रखा है उसके पास में ईशान कोण पे रख दीजिए और हवन कुंड के बीच में जो अग्नि की लो ऊपर उठ रही है उसके ऊपर एक समिधा लीजिए और उस समिधा को ऐसे आड़ा रखिए कि नीचे से उठ रही लो सीधी इसको टच हो। ऐसे एक समिधा रखिए और उसके ऊपर 1-2 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। अब हमने जो गाय के घी से भिगा करके समिधा रखी उसमें से एक समिधा को दोनों हाथ से ऐसे पकड़िए, एक कुंड के ऊपर एक समिधा। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा के साथ समिधा का आधान करते हैं और समिधा 2 आडी हमने पहले रखी थी ना, उसके ऊपर 2 ऐसे रखेंगे, ऐसे आगे आगे चयन करेंगे। ठीक है, तिरछी नहीं रखेंगे और बीच में जगह रहेगी और साइडों से हवा मिलेगी। इस प्रकार खुली खुली समिधाओं का चयन करेंगे। दूसरी समिधा लीजिए। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम
तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब ये जो गाय का घी है उसको आप थोड़ा सा हल्का सा पिघला लीजिए, गरम कर लीजिए, और आगे हम 5 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करेंगे और एक ही मंत्र के उच्चारण के साथ 5 गाय के घी की हम विशेष आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र से 5 बार। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। આ યજ્ઞની ભસ્મથી બધા સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ એ બહુ અમે જે કોઈ લેબથી ફાયદો નહીં થયો આ ઉપરથી ભસ્મ લગાડી લો તો જેને ફંગલ ઇન્ફેક્શન થતા હોય જાત જાતના એ ફંગલ ઇન્ફેક્શન માટે ભલે સાધુ સંતોએ આમ જ ભભૂત લગાડતા હતા હવે સાધુ સંતો આવું આખા શરીર ઉપર આમ ભસ્મ લગાવે આવું બધું યજ્ઞની જે ભસ્મ છે ને એનાથી અમારા અહીંયા સન્યાસીઓ ઓમદેવજી બધા જ વિપ્રદેવજી યજ્ઞદેવજી બધા અમારા સંતો અમારા આચાર્યો આચાર્ય સુમિતજી આચાર્ય લોકેન્દ્ર આ બધા અહીંયા યજ્ઞ ચિકિત્સા દરરોજ કરે યજ્ઞ ચિકિત્સા અને ભસ્મ ચિકિત્સા છે યજ્ઞની આ ભસ્મ છે ને આ તો એટલી જબરદસ્ત છે ને એનાથી અને જેને બહુ આમ સ્કિનની પ્રોબ્લેમો હોય ને એના અમે શું કરીએ એના અમે ગાયના ઘીમાં इसको गाय के घी में रगड़ देते। अच्छा रिंकू सिंह यस गाय ना घी में ना रगड़ी नहीं ना इसको गाय के घी में थोड़ा डालो देखो गाय का घी थोड़ू बस आ गाय नो घी लगाड़ी ने इसको पेस्ट बना लो और पेस्ट बना करके कोई ने स्किन प्रॉब्लम कोई जगह हो ना रिंकू भाई हाँ इन्हें पीछे लगाड़ी दो
તો બધી જ જાતનો ફંગલ ઇન્ફેક્શન એનાથી દૂર થઈ જાય. આવું છે બધું. હા, यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है. मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है. चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है. आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं. पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें. विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा.